Hi guys, I'm Sneha Bilani, your fitness motivator, and welcome back to my channel. And you know what's the name of my channel? Fit is the new you. Alright, so this video is all about metabolism. So इसको कंटिन्यू करते हैं. So मेटाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज जो आप इनटेक कर रहे हैं वो यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही. इसका क्या मतलब है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो या तो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा आपकी बॉडी में, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए आपकी बॉडी को वो नहीं मिल पा रहा. इसका मुख्य कारण हो सकता है आपका स्लो मेटाबॉलिज्म. इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो होना चाहिए वो नहीं है, वो काफ़ी स्लो हो चुका है. नाउ ये स्लो मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम से नहीं हो जाता. ये ओवर द ईयर्स आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है, आपके ईटिंग हैबिट्स की वजह से हो जाता है. जिसका मतलब है कि आप खा तो रहे हैं लेकिन आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई कार्डियो नहीं कर रहे हैं. बेसिकली आप बस बैठे हुए हैं, खा रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है. या फिर हो जाता है वो क्रैश डाइटिंग की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. और हो जाता है कुछ ऐसी डाइट्स की वजह से जो सस्टेनेबल नहीं होती. जिसका मतलब है कि आपके न्यूट्रिशन या आपकी डाइटिशियन आपको कुछ डाइट तो सजेस्ट कर देते हैं लेकिन क्योंकि आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे और कुछ ऐसी डाइट्स जो आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, जिसका मतलब है कि आप उसे लॉन्गर पीरियड के लिए आप उसे इजीली मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. तो ये सारे प्रोसेसेस हैं कि जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना. उसका कारण क्या, उसके रिजल्ट क्या होते हैं कि आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो ये बहुत सारे रीज़न हैं जो रिजल्ट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म की वजह से आते हैं. आपके स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा अनइवन और डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फैट बर्निंग प्रोसेस कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो है खाने को डाइजेस्ट कर पाएँ और वो हमारी बॉडी को यूटिलाइज हो. तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले समझते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. सो जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है उसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लें अपना BMR, विच इज़ बेसिक मेटाबॉलिक रेट. उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी कैलोरीज आती हैं उससे 500 to 600 कैलोरीज वो कम लेंगे. राइट, सो BMR आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. गूगल पे जाके उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है. उसके कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी डाइट में 500 to 600 कैलोरीज कम कर देंगे फर्स्ट. उसके बाद सेकेंडली आपको कार्डियो करना है लगातार एवरी डे 30 to 40 मिनट्स आपने ज़रूर कार्डियो करना है. वो हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो सकता है, लो इंटेंसिटी कार्डियो हो सकता है, स्टेडियो कार्डियो हो सकता है, बट मैं प्रेफर करूँगी आपको बोलना कि आपको हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना चाहिए. बट बेसिकली आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं बिकॉज अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि आप इमीडिएटली हाई इंटेंसिटी कार्डियो करें. तो स्टेडी कार्डियो या लो इंटेंसिटी कार्डियो भी चलेगा लेकिन आपने कार्डियो करना ज़रूरी है. सो इसका मतलब ये है कि जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बर्न करना है. थर्ड ये है कि आपको कोई भी क्रैश डाइटिंग नहीं करनी, कोई भी डाइटिंग नहीं करनी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको BMR से 500 to 600 कैलोरीज कम करनी है, दैट्स इट. तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से आपका स्लो मेटाबॉलिज्म एक लाइन पे आ जाएगा. और जो मैंने आपको बताया कि आपको कैलोरीज कम करनी है, ये आपको ज़िंदगी भर के लिए नहीं कम करनी, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कि जब आपका मेटाबॉलिज्म एक ट्रैक पे आ जाए. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एक बार आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया तो वो रिपेयर नहीं हो सकता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप अपने लाइफस्टाइल में अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखेंगे, ईटिंग हैबिट से मेरा मतलब है क्वालिटी ऑफ फूड एंड
क्वांटिटी ऑफ फूड। सो आपके लिए क्वालिटी ऑफ फूड है और क्वांटिटी ऑफ फूड आपके लिए थोड़ा सा कम है। सो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे और अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, वर्कआउट करेंगे, कार्डियो करेंगे, बर्न करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं रहेंगे हमेशा, तो आपका मेटाबॉलिज्म आराम से फिक्स हो सकता है, भले ही वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो तो भी। ऑलराइट, सो ये कुछ सोल्यूशन है स्लो मेटाबॉलिज्म को एकदम करेक्ट करने के लिए। अभी हम चलते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म की तरफ। नाउ फास्ट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका वेट गेन नहीं हो पाता, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि आप जो भी खा रहे हैं वो इतना अच्छी तरीके से आपकी बॉडी को लग रहा है कि आप लीन ही रह रहे हैं, आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा। सो बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, आपने भी अपना BMR कैलकुलेट करना है, दैट इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और जो भी कैलोरीज आती हैं उससे आपको 700 to 800 कैलोरीज सरप्लस में जाना है। मतलब जो भी आपकी कैलोरीज आप काउंट करके फिगर लेके आते हैं उससे अपने 500, 600 या 700 तक की कैलोरीज अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, आपको बढ़ानी है अपने खाने में। ऑलराइट, आपने भी कार्डियो करना है, लेकिन आपने उतना ज़्यादा कार्डियो नहीं करना क्योंकि आप ऑलरेडी पतले हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करेंगे फिर कैलोरीज सरप्लस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज जितना आप खा रहे हैं आप बर्न कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आपको हाई रिच कैलोरी डेंस फूड खाना है, जिससे एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख दूंगी नीचे, आप देख लीजिएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उस तरह के आपने फूड अपने डाइट में फॉलो करने हैं। दोनों को मेरा ये सजेशन है, जिसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, जिसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, ये ज़रूरी नहीं। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपको 5 to 6 मील्स देने चाहिए, छोटे छोटे मील्स देने चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए। काफ़ी लोगों से मैं सुनती आ रही हूँ। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैं भी फॉलो करती थी, बट मेरा फॉलो करना जायज़ है, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, ये कॉन्सेप्ट आया है बॉडी बिल्डिंग से। बॉडी बिल्डिंग में जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो 5 to 6 मील्स देते हैं अपने बॉडी मास को बढ़ाने के लिए और एक लीन फिजिक में रहने के लिए, क्योंकि उसका ये रीज़न है कि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करना पड़ता है, जो एक बारी में कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ वाई दे हैव टू टेक 5 to 6 मील्स इन अ डे, सो दैट कि वो सारा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर पाएँ, जो वो एक मील में नहीं कर सकते। सो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। सो आप, अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है 5 to 6 मील्स कैरी करना, तो आप 2 या 3 मील में भी वो प्रॉपर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। बट ज़रूरी क्या है कि आपको खाना खाना है अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। फास्ट मेटाबॉलिज्म का मैंने बता दिया, स्लो मेटाबॉलिज्म का मैंने बता दिया, उसके हिसाब से आपको खाना खाना है और क्वालिटी ऑफ फूड आपने खाना है। सो ये इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म को रिपेयर करने के लिए। अभी तो ये एक आता है एक्टिविटी से रिलेटेड फंडा, कि जिसकी वजह से आप जो है अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ आपको खाने में प्रोटीन रिच खाना भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका फैट लो मेटाबॉलिज्म है या जिसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, दोनों को प्रोटीन रिच खाना खाना है। नाउ बिसाइड्स दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं नीट, जिसका मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यस, तो इसका क्या मतलब है कि आप जो है एक जगह पे बैठे ना रहें पूरे टाइम। जैसे आप देखते थे पुराने ज़माने में भी, जब हमारे जो पेरेंट्स होते थे, जब टीवी का ज़माना नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना नहीं था, सो बेसिकली खाना खाने के बाद वो हमेशा टहलने जाते थे। दोपहर के खाना खाने के बाद थोड़ा सा छत पे वॉक कर लिया, या शाम का खाना खाने के बाद गार्डन में वॉक कर लिया, थोड़ी बातचीत हो जाती थी, चिटचैट हो जाती थी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। इस तरह के जो स्टेप्स हैं जो आप बेसिकली काउंट नहीं कर सकते, जो आपको थोड़ी देर के लिए मूवमेंट में इंगेज कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेटाबॉलिज्म जो रेट को फास्ट करने के लिए। सो बेसिकली मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहें। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक जगह बैठे हुए हैं, आप जॉब पे बैठे हुए हैं, तो आप हर 1 या 2 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए उठ सकते हैं, चल सकते हैं, या वहीं पर कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिठाए ना रखें, चलते फिरते रहें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते रहें। इसको बर्न करने में ये जो नीट होता है, सो प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो ये मैंने पूरा कंपाइल कर दिया है आपके लिए, उन सभी के लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ बचेंगे, मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिए हैं। फैट बर्निंग प्रोसेस आपका, कैसे आप इसको जो है बढ़ा सकते हैं, और कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल से
सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करके, थोड़ा सा वेट लिफ्ट करके, थोड़ा सा कार्डियो करके आप कैसे इसको परफेक्ट कर सकते हैं जो आपका डैमेज हो गया है, अगर मेटाबॉलिज्म या स्लो हो गया है। सब कुछ रिपेयरेबल है, इट कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड हैंडल्ड इफ यू वांट टू डू इट। सो स्टे ट्यून्ड, please share, like and subscribe my channel. Don't forget to comment below if you like my video, और अगर आपको कोई suggestions देने हैं तो please दीजिए, कुछ questions पूछने हैं तो मुझसे पूछिए, I will definitely answer them. And notification का bell ज़रूर on करिएगा, और videos के लिए stay tuned to my channel, and you know what's the name of my channel? Fit is the new you. Thank you.